दोस्तों, आज एक मरतबा फिर मैं अपने पूरे दिल से आपको आप ही के अपने शो पूरे दिल से मैं खुशामदीद और वेलकम कहता हूं। उम्मीद है आप ठीक ठाक हैं और अच्छी तरह ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। यकीनन हर हफ्ते आप हमें अपडेट करते हैं, हमारे हर एक एपिसोड के बाद आप बताते हैं कि बिल्कुल आप ठीक ठाक हैं, और हम दिल से यही फिर दुआ करते हैं कि आप ऐसे ही ठीक रहें, ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें, ऐसी अच्छी अच्छी बातों को सीखते रहें जिनसे आप भी बेहतरी की तरफ आगे बढ़ें और आप दूसरों के लिए बेहतरी को आगे बनाने वाले भी हों, ताकि वो रास्ता बनाया जिससे दूसरे भी अच्छे फ़ायदे को हासिल करने वाले हों। तो आप जानते हैं हमेशा से पूरे दिल से ज़िंदगी के हर एक पहलू पर हमने बात की है, और ऐसे ही हम इस सफ़र को जारी और सारी रखेंगे, आप सबकी सपोर्ट, आप सबकी मोहब्बत से। तो ज़िंदगी के हर एक पहलू में हमने गुज़रे दिनों बहुत सारे ऐसे टीचिंग आपके साथ टॉपिक्स किए जिसमें हमने मुख्तसर तौर पर फैमिली टीचिंग की बात की, हमने लव लैंग्वेज की बात की, फिर उसके बाद हमने हेल्दी फैमिली रिलेशनशिप की बात की, और ऐसे ही मैं समझता हूँ बार जब जब हमें मौका मिलता है हम ऐसे टॉपिक्स आपकी खिदमत में रखते हैं जहाँ पर हमें मुख्तसर तौर पर पूरे एपिसोड को उस टॉपिक के लिहाज से डिज़ाइन करना पड़ता है। हमने कोविड की सिचुएशन में बहुत सारे मोटिवेशनल सेशन आपके साथ किए, पूरा एपिसोड हमने एक एक टॉपिक को दे दिया ताकि जितना ज़्यादा सीखें हम उसके बारे में उतना ही कम है, और जितना ज़्यादा सीखते चले जाएं उतना ही हमारे लिए अच्छी बात भी है। तो आज एक बड़ा खास एपिसोड आपके लिए लेकर आ रहे हैं। कोशिश हम करेंगे एक एपिसोड में अगर कवर हो, अगर नहीं हो तो फिर ये 2 एपिसोड पर मुश्तमिल आपको सिखाने जा रहे हैं। आप जानते हैं गुज़रे दिनों हमने फादर्स डे भी सेलिब्रेट किया, हमने मदर्स डे भी सेलिब्रेट किया, और हम फादर्स डे और मदर्स डे पर तो मुख्तसर तौर पर ट्रिब्यूट करते हैं ही अपने माँ बाप को, लेकिन कितना ज़रूरी है हमारे लिए ऐसी टीचिंग को हासिल करना जो साल हर साल हम याद रखें, और सिर्फ याद ना रखें बल्कि उसको प्रैक्टिकल तौर पर अपनी ज़िंदगी में अमल में लेकर आएँ, और फिर खुद भी सीखें और दूसरों को भी उन बातों को सिखाने वाले हों। तो आज बड़ी खास टीचिंग आपको सिखाने जा रहे हैं बिलखुसूस फादर्स पर। आज जो हमारी 2 एपिसोड पर सीरीज होगी 7 सीक्रेट्स ऑफ इफेक्टिव या सक्सेसफुल फादर, यानी कि एक मौसर आपके 7 राज क्या हैं। तो ये इतना ज़रूरी है, जब हमें इस टीचिंग के बारे में पता चला तो हमने एक सेकंड ही लगाया कि हम इस बात को रोकें कि हमने इस टीचिंग को आपको सिखाना है, क्योंकि हम गाहे बगाहे आपको कहते हैं जो कुछ हम सीखते हैं वो फिर डिज़ायर भी रखते हैं पूरी जिम्मेदारी के साथ और पूरे दिल से आपको सिखाने वाले भी हों। तो यकीन करें आज का जो एपिसोड होगा वो हमारे जवानों के लिए बिलखुसूस होगा कि वो किस तरह अपने बाप का जो उनका दर्जा है, जो कई मरतबा हम वो नहीं दे पाते। सिर्फ फादर्स डे की मैं बात नहीं कर रहा बल्कि पूरे साल की बात कर रहा हूं, हम नहीं देख पाते। एक बार तो फिर उनके लिए रिमाइंडर होगा कि आप सीखें कि आपके लिए कितना जरूरी है आप अपने बाप को वो दर्जा दें। हमारे वालिद साहिबान सीखें कि उनका क्या दर्जा है अपने घराना में, वो सीखें अपनी क्वालिटी को उनका क्या रुतबा है, वो किस लेवल पर है, और उनसे ही सारी बातें आगे चलती हैं। तो आज का एपिसोड पूरी मुझे उम्मीद नहीं बल्कि पूरा यकीन है आपको बहुत कुछ सिखाएगा। बड़ा खास कपल कलीसिया पाकिस्तान की जानी मानी हस्तियां हैं, खुदा ने पूरी दुनिया में कसरत से इस्तेमाल कर रहा है, आज हमारे साथ है। इससे पहले कि उनसे आपकी मुलाकात करवाएं, पहले पीडीएस के हर दिल अजीज होस्ट से आपकी मुलाकात कराते हैं, एरिक जोन्स से। एरिक, क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ अगस्टिन, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। एरिक, गुज़रे दिनों ही हमने डिसाइड किया, जब मैं आपको बता रहा था कि हम ये सीरीज़ करेंगे तो आपने भी इसको सेकंड किया और हमने फिर मिलकर इसके पॉइंट्स को स्टडी भी किया। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल अगस्टिन, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और खुश था इस बात के लिए कि हमें बार ये मौके मिल रहे हैं कि हम अपनी फैमिली पर गौर करने वाले हैं। yes. तो मैं समझता हूँ कि ये सुनहरा मौका है कि हम सीखेंगे, और जिन पॉइंट्स पर आज हम बात करने को अगर डेली लाइफ में हमारे व्यूवर्स, हमारे दोस्त ने इम्प्लीमेंट करें तो ज़िंदगी बेहद खूबसूरत बन सकती है, बेहद खूबसूरत बन सकती है, और फिर दूसरों के लिए भी आप रास्ता बना देंगे ताकि दूसरे भी उन बातों को सीख कर आपसे इंस्पिरेशन लेने वाले हों। आप इतने अच्छी तरह आगे बढ़ रहे हैं तो वो भी बनने वाले हों। आए आपको हमारे मेहमानों से मुलाकात करवाते हैं। जैसा कि मैंने बताया पूरी दुनिया में खुदा इन्हें कसरत से इस्तेमाल कर रहा है, और एज पास्टर ये कसरत से खुदा की खिदमत में सरगर्म है, और मुझे बड़ी खुशी है कि इनके अंडर में रहकर बहुत सारी कलीसियाँ बरकत पा रही हैं और बहुत अच्छी बातों को, टीचिंग वाली स्पेशली बातों को सीखते हैं। तो मिलकर वेलकम कहते हैं सीनियर पास्टर बशीर बहादुर साहब को और उनकी मिसेस पास्टर मरीम बहादुर साहब को। कारी साहब, हम दिल से आपको वेलकम कहते हैं। थैंक यू मच। हम बहुत खुश हैं आज कि आज आपने दावत दी पूरे दिल प्रोग्राम में, और मेरी ख्वाहिश थी कि मैं आपसे मुलाकात था। ये आपके लिए आपकी बड़ी मोहब्बत है कि आपने हमें दावत दी है कि हम प्रोग्राम में आके खुदा के कलाम की बातें कर सकें। थैंक यू सो मच। सबसे पहले आपको मुबारकबाद देता हूँ कि बहुत से
लोग दुनिया में ख़ासतौर पर नौजवान यस इस प्रोग्राम से बरकत पा रहे हैं। शुक्र। और मैं ये देख के भी खुश हूँ कि हमारे नौजवान यस खुदा के साथ चल रहे हैं। शुक्र। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। थैंक यू सो मच पास्टर मरियम बहादुर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं बेहद खुश हूँ आज के इस खूबसूरत वक्त के लिए जिसमें हम सब एक खानदान की सूरत में पूरे दिल के साथ मौजूद हैं। जैसा खूबसूरत नाम है वैसे ही खूबसूरत लोग यहाँ मौजूद हैं और खुदा ने बहुत अच्छी टीम बनाई है जिसमें आप सब मिलकर पूरी दुनिया को ये सिखा रहे हैं कि हमने जो काम भी करना है पूरे दिल से करना है। यस और आज के इस वक्त में जिसके लिए हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, हम खुदावन की तारीफ करते हैं और खुदावन ने खूबसूरत टॉपिक दिया कि हम उसको डिस्कस करें। और जितनी भी बातें आपने की हैं हमारे लिए, मैं कहती हूँ कि सारी इज्जत सारा जलाल यीशु को मिले। और हम इसी तरह खुदावन की हजूरी में बढ़ते चले जाएं और उसके नाम को जलाल देते। आमीन। आप इसी तरह आगे बढ़े और बहुतों की बरकत का बायस बने। इस सारी टीचिंग का मतलब हरगिज ये नहीं होगा कि हम आपकी खामियां आपको बताएं, बल्कि इसका मतलब ही ये होगा कि जहां जहां भी आपको फिलिंग द ब्लैंक्स लगे अपनी ज़िंदगी में, आप उन्हें पूर्ण कर लें ताकि आप अपने घराना की एक ऐसी बेस बनने वाले हों कि आपके ऊपर, क्योंकि सारी बुनियादें फिर खड़ी होनी है, आप फिर ऐसी मजबूत चट्टान बने कि आने वाला हर एक रिश्ता आपकी तरह स्ट्रॉन्ग रहे और आपकी तरह मजबूत बने। स्पेशली फादर्स को बोल रहा हूं और बच्चों को भी बोल रहा हूं। उस तौर से सीखें कि आप देखें कि जहां पर आपकी बुनियाद है, यानी कि आपके बाप के वसीला से ही आपकी बुनियाद है, उसका क्या वकार है, उसकी क्या अहमियत है। पास्टर मरियम प्लीज आगाज करें, पहले सीक्रेट की तरफ चले फिर आगे बढ़ते चले जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। जैसा कि आपको बताया कि 7 सीक्रेट्स ऑफ इफेक्टिव फादर, आज हम इन सीक्रेट्स को जानेंगे ताकि हम सब बाइस से बरकत बने, हर उस शख्स के लिए, हर उस बेटे के लिए जो आने वाले वक्त में बाप बनने वाला है और हर उस बाप के लिए जो ऑलरेडी बाप है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो यही है कि बाप बेटे को अंडरस्टैंड करे और बेटे बाप को, और उनकी अंडरस्टैंडिंग इस कदर मजबूत हो कि ये बिल्डअप हो और आने वाले वक्त में वो अपने घरानों के लिए बाइस से बरकत बने। तो पहली की जो है, पहली कुंजी जो है, पहली सक्सेसफुल की जो सीढ़ी मैं समझती हूँ वो ये है कि जो कामयाब बाप है वो अपने वादों को पूरा करता है। हालेलुया। He will fulfill all his promises। वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा कि जो वो कहता है वो उसको पूरा ना करे। तो पहला काम जो है, पहली सक्सेस की जो चाबी है, जो सीढ़ी है, वो ये है कि कामयाब बाप की सीक्रेट जो है वो हर बात जो अपने बच्चों से कहता है वो उसको पूरा करना जरूरी समझता है। मैं एग्जाम्पल लूँगी कुरान मुक़द्दस में से। खुदा बाप ने अब्राहम से वादा किया, हालांकि उसकी औलाद नहीं थी, लेकिन बहुत ओल्ड एज में खुदावन ने उससे वादा किया कि मैं तुम्हें कौमों का बाप बनाऊंगा। हालांकि ये नामुमकिन था क्योंकि वो एज के इस हिस्से में थे कि वो सोचते थे कि अब हमें औलाद नहीं मिलेगी। लेकिन खुदावन जिंदा खुदा ने जो वादा उसको किया, उससे 25 साल के बाद वो वादा पूरा हुआ, लेकिन उससे पूरा जरूर किया। और खुदा ने वैसा ही किया, उसे पूरी दुनिया का, पूरी कौमों का बाप बनाया। तो मैं ये समझती हूँ कि हर बाप के लिए ये ज़रूरी है कि वो जो कुछ भी अपने बच्चों से कहता है, वादा करता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, वो उसे पूरा करे। और ये भी जरूरी है कि पहले सोच ले वादा करना क्या है। हाँ, वादे जो है वो भी खुदावंत की पाक मर्जी से होने चाहिए। उनकी बेहतरी के लिए होने चाहिए, जो उनके अच्छे मुस्तकबिल के लिए, अच्छी तालीम के लिए, यानी हर वो बात जो उनकी भलाई के लिए, उसके लिए। यस, फारी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, फादर क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं आज, तो अगर बाइबल मुकद्दस के पहले ही हम चैप्टर को देख लें तो जब खुदा ने कायनात बनाई थी और फिर आदम को बनाया था, तो जो जब फादर को हम डिस्कस कर रहे हैं तो इसका एक घराने को हम डिस्कस कर रहे हैं। हम उसमें वाइफ है, उसमें बच्चे हैं, और यही एक खानदान का यूनिट बन गया। तो खुदा ने सबसे पहले आदम को बनाया था, आदम से ही हवा को बनाया, और फिर उनके मिलाप से औलाद पैदा हुई, यानी घराना बना। यानी यूनिट का जो हेड है वो आदम है, यानी बाप है। और खुदा ने फिर, अगर हम सेकंड चैप्टर इसमें देख लें, इसमें पैदाइश के सेकंड चैप्टर में देखते हैं,
तो खुदा ने इख्तियार भी उसे दिया, उसे इख्तियार भी बख्श दिया कि आप जो है यानी इसमें 1st चैप्टर 26 में लिखा है, फिर खुदा ने कहा हम इंसान को अपनी शिबी की मानद बनाएं और समुद्र की मछलियों और आसमान के परिंदों और चौपाइयों और तमाम जमीन और सब जानदारों पर जो जमीन पर रेंगते हैं अख्तियार रखें। यानी खुदा ने फिर उसे अख्तियार भी दिया था, अथॉरिटी दी। मैं बताना चाहता हूं जितने भी फादर्स हैं, खुदा ने आपको एक अथॉरिटी दी हुई है। जिम्मेदारी आप उस वक्त पूरा कर सके हैं जब आपको अथॉरिटी मिलती है, तो खुदा ने आपको अथॉरिटी दी है कि आपने उस जिम्मेदारी को पूरा करना है। कई दफा लोग कहते हैं हम सबके लिए करते हैं, माँ बाप, मैंने कई फादर को देखता हूँ, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपने बीवी खुदा ने आपको दी है और फिर आपको बच्चे दिए हैं, तो देन यू हैव टू डू समथिंग, नो। एक हमारा क्वायर लीडर था, वो कहता है जी मैं अपने सब बच्चों के लिए मैं तो सब कुछ देता हूँ इनको। तो हम कहते हैं देते तो एहसान थोड़ी करते हैं। दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू हैव टू डू इट। सेकंड, उनकी तालीम का आपने अरेंज करना है। तालीम कौन सी? दुनियावी और रूहानी। चर्च में उसको लेके जाना है, अच्छे टीचर्स के पास लेके जाना है, आपने सारा काम करना है। आपने दुनियावी एजुकेशन भी देनी है, ना सिर्फ के रूहानी। अगर मैं बता रहा था चर्च में अपने कि बनी इसराइल, अभी इस वक्त जियो की न्यूज है कि बनी इसराइल जो कौम है उनमें कोई अनपढ़ नहीं है, और बाइबल मुकद्दस बताती है कि जितने भी यहूदी बच्चे होते हैं 12 साल की उम्र तक बाइबल को हिफ्ज कर लेते हैं, यानी खुदा के कलाम से भी बड़े हैं और फिर दुनियावी इल्म से भी बड़े हैं। आप दुनिया में जितने साइंटिस्ट बड़े हैं वो जूइश हैं, क्योंकि वो उनको तालीम दे दी। दिस इज द फादर इज डूइंग ऑल दिस थिंग्स। तो फादर ने अपने बच्चों को एजुकेट करना है, उनके रहने की जगह मुहैया करनी है, तालीम भी देनी है, और फिर उनकी परवरिश का इंतजाम करना। सेहतमंद बच्चे आपने बनानी, हालेलुया, उनकी हेल्थ का वो ख्याल करना है। एंड देन योर रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोटेक्ट देम फॉर ऑल द ईवल अटैक ऑफ डेविल, यू हैव टू प्रोटेक्ट देम, हालेलुया। माहौल को आपने बहाना है, दुश्मनों से उसे महफूज रखना है। पनागाह है आप उसकी, हालेलुया। बच्चों की पनाह उसका बाप, हालेलुया। आसमानी बाप को कहते हैं हम तेरी पनाह में, हालेलुया। इसलिए खुदा, अभी पास्टर ने कहा है कि उसके इमेज पर, खुदा के इमेज पर, हम इमेज पर उसके जो रूहानी बाप है। इट मीन कि हम जब कहते हैं खुदा हमारी पनाहगाह है, तो दुनियावी तौर पर हमारे बच्चे हमारी पनाहगाह में, हमारी प्रोटेक्शन, हमारी अंडर विंग्स होने चाहिए। हालेलुया, बिल्कुल। सो दैट इज द रिस्पांसिबिलिटी, ब्रीफली मैंने आपको यस अपनी अथॉरिटी को समझना है। तो आज भी एरिक, अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि जैसे जैसे हमने बहुत सारी स्टडी की रिलेशनशिप पर, जब से हम ये सीरीज कर रहे हैं, हर 2-3 हफ्ते बाद एक एपिसोड आता है, तो हमें पता चलता है कई मरतबा बच्चे माँ बाप को कुछ नहीं समझते, माँ बाप बच्चों को निगलेक्ट कर देते हैं। तो मैं समझता हूँ जो बैरियर बने होते हैं हमारी ज़िंदगियों में, वही हमारे ज़वाल का सबब बनते हैं। ये नहीं कि आप गलत कर रहे हैं, ये कि आप शायद किसी और एंगल से कर रहे हैं, लेकिन जो आपको करना चाहिए आप उस एंगल से नहीं कर पा रहे हैं। जैसे ये हमने टीचिंग में सीखा, आप अपनी अथॉरिटी को समझे, आप ये ना देखें कि आप गलत कर रहे हैं, सिर्फ ये ना सोचें, आप देखें आप जो कर रहे हैं शायद आपको दूसरे एंगल से करने की ज़रूरत है। आपको एंगल चेक करना चाहिए कि आप किस एंगल से कर रहे हैं या आपका इख्तियार क्या है, ताकि जब आप उस तरीके से करेंगे फिर आपका काम भी अच्छा होगा, फिर मॉइस्चर वाला काम भी होगा। एरिक क्या कहते हैं? बिल्कुल अगस्टिन, मैं मुख्तसर यही कहूँगा, बहुत खूबसूरत बात को आगाज़ किया उसका पास्टोरा ने भी और पास्टर ने भी, कि आसमानी बाप की का अक्स है, ज़मीनी बाप जो है वो खुदा बाप की तस्वीर है। और जिस तरह इंसान होते हुए हम रिलाय करते हैं आसमानी बाप पर हर एक काम को लेकर, हर एक उसके वादे को याद दिलाते हैं कि खुदावंद तूने ऐसा कहा और तू मेरे साथ ऐसा कर, उसी तरह ज़मीनी बाप भी उसी तरह ज़िम्मेदार होता है। खूबसूरत बात हमें नज़र आती है कि आसमानी बाप ने हमारे बचाव के लिए, हमें उस आग से बचाने के लिए अपने ही बेटे को कुर्बान कर दिया। यानी खूबसूरत मिसाल ये है कि उसने वो चीज़ दे दी जो सबसे ज़्यादा उसको अजीज़ है। तो दुनियावी बाप अगर अपनी औलाद को या अपने घराना को सेव करना चाहता है तो उसे अपनी ख्वाहिशात को भी कई बार मारना पड़ता है, और हम देखते हैं अपने घरानों में, बिल्कुल
दुनियावी तौर पे हमें एग्जांपल्स मिलती हैं कि बाप अपनी ख्वाहिशात को छोड़ के बच्चों को खुश रखने के लिए, फैमिली को खुश रखने के लिए बहुत सारे ऐसे काम करता है। और आपने बात की कि कई बार ऐसे वाक़यात हो जाते हैं जो बहुत ज़्यादा दिल दुखाते हैं, यानी जैसे बच्चे माँ बाप को इज़्ज़त नहीं दे रहे, या कई बार वालिदैन बच्चों को निगलेक्ट करते हैं। उसका सबब मैं समझता हूँ कि कम्युनिकेशन गैप है। कई बार हम फैमिली में साथ बैठना पसंद नहीं करते। एक खूबसूरत कोटेशन है कि द फैमिली विच प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर। हम साथ दुआ करना पसंद नहीं करते। क्यों ना वालिद जो है वो बच्चों को, अपनी बीवी को आदत डाल दे कि हमें साथ बैठकर अपने लिए, घराना के लिए दुआ करनी है। और इससे होगा क्या कि वो साथ बैठेंगे और बातचीत करेंगे, एक दूसरे के रवैये का पता चलेगा कि इस सीज़न में, इन दिनों में बच्चे के जहन में क्या चल रहा है या किस ट्रॉमा से वो गुजर रहा है। कई बार ऐसे हालात आते हैं कि हमारे जहन में बहुत सारी बातें चलती हैं। तो फादर हैज़ अथॉरिटी, जैसा कि पास्टर जी ने कहा कि उसके पास अथॉरिटी है कि वो इन सारी बातों को तरतीब दे सकता है। यस, वो सारी बातों को देखे कि अगर अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए तो एग्जाम्पल खुद बन जाए। अगर अच्छा रास्ता बनाना है तो रास्ते को तैयार करने वाला बाप ही होता है, बाप रास्ता तैयार कर दे। अगर बाप चाह रहा है कि बच्चे अच्छी तरह आगे बढ़ें तो बाप उनके लिए हर वो काम करे जो उनकी अच्छाई का सबब हो। सिर्फ दुनियावी तौर पर सोचने की जरूरत नहीं है, आज सोचने की जरूरत है कि टीचिंग हमें क्या सिखा रही है। जिस टीचिंग पर हमारी बुनियादें खड़ी हुई हैं वो टीचिंग हमें क्या सिखा रही है कि हमने किस तौर से बच्चों की रहनुमाई करनी है, किस तौर से अपने इख्तियार को समझते हुए उसको इस्तेमाल भी करना है। जी पास्टर, दूसरा पॉइंट ये है कि एक मौसर बाप या इफेक्टिव फादर वो है जो अपने बच्चों के बारे में जानता है। कितनी खूबसूरत बात है ये लफ्ज कितना प्यारा है कि जो अपने बच्चों की हर बात को पहले ही से जानते हैं। यानी अभी वो सोचते ही हैं या उनके दिल में कोई बात है तो बाप को पता होता है उस बाप को जो इफेक्टिव है, जिसके हर काम से उसके बच्चे बरकत पाते हैं और उनकी सोचों से, उनकी तरबियत से उनके बच्चे जो है तरबियत पा रहे हैं। ऐसा बाप उस वक्त होगा जब मैं समझती हूँ कि उसका क्लोज रिश्ता बच्चों के साथ होगा। इतना ज्यादा होगा, जैसे आपने ये एग्जांपल तो अक्सर सुनी होगी सबने कि पंजाबी में मेरे ख्याल में ज्यादा अच्छा लगेगा कि बच्चे दिया रमशा कहते हैं, पता नहीं क्या, माँ ही जानती है, ऐसे कुछ ऐसे लफ्ज है कि बच्चे की जो बच्चे के हाँ पता नहीं ऐसे कुछ बच्चे के दिल में भी बात होती ही है या सोच ही रहा होता है कि माँ को पता चल जाता है कि माँ बच्चे के दिल में क्या है। आप सब भी जरूर जानते होंगे और आप परेशान भी होते होंगे, माँ आपको कैसे पता है। क्योंकि मैं एक माँ होते हुए मैं बताना चाहती हूँ कि अब मेरे बच्चे बहुत दूर है मुझसे, काफ़ी दूर है, काफ़ी सालों से। तो लेकिन अब फ़ोन पे बात हो रही होती है, लेकिन सिर्फ वो बोलते ही है ना अभी, तो मुझे पता चल जाता है कि वो किस कंडीशन में है या इस वक्त उनकी क्या सिचुएशन है। ये किस लिए? इसलिए है कि माँ का रिश्ता उनके साथ है। लेकिन इफेक्टिव फादर जो अपने बच्चों की पूरी केयर करता है, अपने बच्चों के साथ ऐसा ही ताल्लुक रखता है, चाहे वो दूर है या नजदीक है, छोटे हैं या बड़े हैं, या पास है या दूर है, या किसी भी एज में है, चाहे बूढ़े भी हो गए, फिर भी उनका रिश्ता इस कदर क्लोज, इस कदर नजदीक है कि वो उनके साथ रहता है। तो ऐसा बाप जो है वो अपने बच्चों के हर ख्याल को दूरी से जानता है। क्योंकि कलाम खुदा से हम देखते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आसमानी बाप की शबीह पर उसने बाप को बनाया है। फर्स्ट फादर इज हेवनली फादर, द सेकंड फादर इज अर्थली फादर, एंड वी ऑल हैव आवर टू फादर्स, हेवनली एंड अर्थली। मैं ये बताना चाहती हूँ कि आसमानी बाप की मानिद जब एक बाप अपने आप को उसकी मानिद बनाता है, उसको फॉलो करता है, तो यकीन कर ले कि वो अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा बाबरकत होता है। और बच्चों के लिए, बच्चे भी उस बाप की हमेशा हमेशा उसके अंडर रहेंगे, उसकी फर्माबरदारी में रहेंगे, और कभी भी नहीं हो सकता कि वो अपने बाप की नाफरमानी, क्योंकि जिस तरह हम अपने आसमानी बाप की फर्माबरदारी करते हैं बच्चे भी उसकी फर्माबरदारी करेंगे। तो ऐसा बाप जो क्लोज रिलेशनशिप रखता है अपने बच्चों के साथ, जानकारी रखता है, और वही बाप मुअस्सर बाप है। और मुअस्सर बाप की ये खूबी है, ये सेकंड सीढ़ी है, सेकंड स्टेप है, जिसमें वो खुद भी है, चढ़ता है और अपने बच्चों को उसी लेवल लेकर जाता चढ़ाता है। बच्चों को जानना अपनी कैसी है, यानी ये तो हम जानना चाहिए। मैं ये बताना चाहता हूँ कैसे जानिए, जब उनके साथ हम बैठेंगे, यस, जब उनके साथ हम डिस्कशन करेंगे और उनके हालात को जानने की कोशिश करेंगे, हम उनसे फ्रेंडली हो जाएंगे। मैं ये बड़ा स्ट्रिक्ट था बच्चों से, थोड़ा सा डिस्टेंस होना चाहिए,
लेकिन मैंने एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ, बिकॉज वी आर ट्राइंग टू टेल द पीपल हाउ टू डू इट, नो, ये समझा रहे ना बात। तो ये है, पहले मेरी वाइफ अपने बच्चों से फोन करती रहती, हर रोज फोन करती, और फिर बच्चे उसी से बात करते थे। और जब मैं बात ही नहीं करता तो मुझसे नहीं, फिर आई फील इट कि आई एम इन डिस्टेंस विद द चिल्ड्रन, सो मैंने फिर बात कुछ शुरू करनी, फिर वो मुझसे भी शेयर करते थे बातें। तो यानी मैं फादर को ना सिर्फ मदर्स पर सारा ये जिम्मेदारी देनी है, बल्कि दिस इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। उन्होंने अपने बच्चों से बात करनी है, उनसे जोक्स भी करें, उनके साथ हंसे खेलें, उनसे खेलें। बड़े, मैं अपनी बेटी ये बड़ी है तो मैं उसके पास एक दफा उसने कहा, अक्सर ये कहता है कि जी पादियां सबको फिल्म नहीं देखनी चाहिए, है जी, ये बड़ा गुनाह है, ये कहते हैं लोग, है ना असल में। तो एक फिल्म दंगल आई है, आपने देखो, बच्चों की, बेटियों को इनकरेज करने के लिए, ठीक है ना। और मेरी बेटी ने कहा डैड मेरे साथ वो फिल्म देखे बैठ के। मैंने कहा ओके, आई विल सिट विथ यू, शी इज वेरी हैप्पी टू सिट। और कोई फिल्म में ऐसी बात नहीं कि बेटियां दे कैन डू वेरी गुड थिंग्स। जिंदगी में रेसलर वो बनी हो उस फिल्म में, रियल फिल्म है वो, तो मैंने आपने देखी होगी, तो मैं बड़ा खुश हुआ। तो जब मैं फिल्म देखी तो डैड मेरे साथ रेसलिंग करनी है, बड़ी बेटी है मेरी 20 ईयर की, ठीक है ना। मैंने कहा आजा मेरे साथ, ठीक है जी, रेसलिंग हम रियल में उससे रेसलिंग करने हैं। मैंने कहा फिर मैं रेसलिंग सही तरह करूंगा, सही। फिर डैड तो वो मेरे से रेसलिंग करने लगी ना, सो शी एंजॉयड विथ मी, यू नो, ठीक है, यानी लाइक अ फ्रेंड वी आर डूइंग, यू नो। अपने बेटों के साथ, बेटियों के साथ हमें फ्रेंडली बैठना है, अच्छी गुफ्तगू करनी है, उनके भी पॉइंट्स को समझने की कोशिश करनी है। जानोगे फिर जब उनकी बात सुनोगे, उनके पॉइंट को समझोगे। हम समझ लेंगे जो मैंने कह दिया बाप, नहीं मैंने कह दिया नहीं, सुनो, ठीक है ना, दैट्स वेस्ट, यू कैन नॉट नो देम। सो मैं अपने भाइयों से जो फादर्स हैं, जो फादर्स बनेंगे, मैं उनसे बताना चाहता हूँ कि फेलोशिप करें, बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू को समझें, फिर हम समझेंगे, फिर जनरेशन गैप जो है वो खत्म होगा। हालेलुया, वी अंडरस्टैंड द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, वी आर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नाउ। हम मोबाइल के दौर में आ गए हैं, व्हाट्सएप और मीडिया के दौर में आ गए हैं, हम पुराने दौर में नहीं, 50 साल पहले के दौर में नहीं हैं। तो हमें उन्हीं के व्यू पॉइंट से समझना है। फिर आप बच्चे आपसे शेयर भी करेंगे। आज बच्चे हर पॉइंट पर शेयर करते हैं जो हमारे कल्चर में बिल्कुल ममनू है। मैं समझता हूँ उनको भी उनके रिलेशनशिप पर भी बात करनी चाहिए। डेफिनेटली आपको आप बेटे को कहना चाहिए तुझे को भी पसंद है लड़की, या लड़की को आपको लड़का पसंद है तो मुझे बताओ, ठीक है। हमें ये भी बात करनी चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो खुद ही वो सिलेक्ट कर लेंगे, फिर हो सकता है आपको बड़ा दुख हो। आप फिर आप बच्चे को गाइड भी कर सकते हैं कि ये आप लेके ठीक है, ये नहीं चीज, ये रूहानी नहीं है, ये दुनियावी है, इससे नुकसान हो सकता है। देन दे विल लिसन टू यू, then you can help them to select their partner. Yes, बहुत अच्छी बात है। तो बात वही है दोस्तों, इसे मजीद आगे आने वाले अगले हफ्ते वाले एपिसोड में हम कंटिन्यू भी करेंगे, मजीद अगले सारे पॉइंट्स को हमने डिस्कस अभी करना है। तो बात सिर्फ यही है कि सीखना हमारा फ़र्ज़ है, और अगर कहीं पे हमें लग रहा है कि हमारे रिश्ते ज़वाल की तरफ जा रहे हैं, या हमारे वालिद साहिबान को लग रहा है कि बच्चे उनके कंट्रोल से बाहर जा रहे हैं, और बच्चे ऐसी बात को समझ के बैठ गए हैं कि बाप को वो दर्जा नहीं देना जो बाप को सारा साल देना चाहिए, सिर्फ एक दिन का दर्जा नहीं बल्कि सारे साल का ये दर्जा होना चाहिए। तो सीखना ज़रूरी है। टीचिंग को हम सिखाने की अगले हफ्ते भी आपको कोशिश जारी सारी रखेंगे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे एपिसोड को। अपना बहुत ख्याल रखें, ज़रूर फीडबैक दीजिएगा हमारे यूट्यूब के पेज पर और हमारे फेसबुक के पेज पर, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर, कहीं पर भी आप हमें फीडबैक दे सकते हैं। अगले हफ्ते आपसे फिर से मुलाकात करेंगे। आज के लिए हमें आज के खास शो से इजाज़त दें जिसका नाम है पूरे दिल से।